सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों जीके का। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहला युद्ध कब हुआ था? भारत में पहला युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी पहले का। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी मूल अधिकार शामिल है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 6 दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी तीसरे का। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश किस धर्म से लिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म, ऑप्शन ए सही हो जाएगा चौथे का। दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अब ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। तो दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा छठवें प्रश्न का। दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, गंगोत्री ग्वालियर दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सातवें प्रश्न का। दोस्तों हमारा आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत दोस्तों, लीवर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आठवें प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्रस्ट दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 23वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी मापन की इकाई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी दोस्तों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न है, किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों। दोस्तों हमारा 25वां प्रश्न है, भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1983 में दोस्तों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 25वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, मेजर ध्यानचंद दोस्तों, 26वां प्रश्न का ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 27वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न है, बैडमिंटन खेल में एकल मैच में कितने अंक तक खेले जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 29वां प्रश्न है, रन मशीन किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? रन मशीन किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 30वां प्रश्न है, कोणार्क को सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 30वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 31वां प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिलनाडु दोस्तों, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 32वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 32वां प्रश्न का। हमारा 33वां प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा राजस्थान। तो दोस्तों हमारा 34वां प्रश्न है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 34वां प्रश्न का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 35वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला डिजिटल संसद भवन कब उद्घाटन किया गया?
भारत का पहला डिजिटल संसद भवन कब उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2023 में दोस्तों, ऑप्शन सी। 35वां प्रश्न दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों 36वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, पेरिस फ्रांस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 38वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2023 दोस्तों, 2023 हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 39वां प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी किसने की? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, भारत। तो दोस्तों हमारा 40वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 40वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 41वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 41वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 42वां प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 42वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 83वां प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो दोस्तों हमारा 44वां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, 22 मार्च, ऑप्शन ए 44वां प्रश्न का। दोस्तों हमारा 45वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 36वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1930 में दोस्तों, 46वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 47वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 37वां प्रश्न का, 47वां प्रश्न का है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 48वां प्रश्न है, दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 48वां प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 49वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 8 है दोस्तों, ऑप्शन ए 49 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 50वां प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय रेखा खारे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 50 प्रश्न का दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 51 प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन गंगा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, गंगा, ऑप्शन ए 51 प्रश्न का। हमारा 52 प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 52 प्रश्न का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 53 प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 53 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 54 प्रश्न है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 55 प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक
चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा असम दोस्तों, ऑप्शन ए 55 प्रश्न का। दोस्तों हमारा 56 प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 56 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 57 प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2014 दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 57 प्रश्न का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 58 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 59 प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 59 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 60 प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिथियम दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 60 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा 61 प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों H2O, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 61 प्रश्न का। हमारा 62 प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 62 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 63 प्रश्न है, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हाइड्रोक्लोराइड एसिड दोस्तों, ऑप्शन ए 63 प्रश्न का। हमारा 64 प्रश्न है दोस्तों, 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2024 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 64 प्रश्न का। तो हमारा 65 प्रश्न है, G20 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? G20 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारा 56 प्रश्न है दोस्तों, 66 प्रश्न है दोस्तों, हमारा 66 प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा गुजरात दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 66 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 67 प्रश्न है, 67 प्रश्न है दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा? 2024 का लोकसभा चुनाव कितने चरणों में होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 7 चरणों में दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 67 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, 2024 में भारतीय सेना का नया प्रमुख कौन बना? भारतीय 2024 में दोस्तों हमारा 68 प्रश्न है, 2024 में भारतीय सेना का नया प्रमुख कौन बना? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मनोज पांडे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 68 प्रश्न का। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 395 दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा 70 प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने दिन लगे थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 71 प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 71 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 72 प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपदाकालीन प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 360, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 72 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 73 प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए 73 प्रश्न का। तो दोस्तों हमारा 74 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 दोस्तों। दोस्तों हमारा 75 प्रश्न है, सबसे अधिक देशों की सीमा से
सटा देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चीन दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है 76वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 77वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा एशिया दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 78वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा 80 प्रश्न है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते रहेंगे दोस्तों, सपोर्ट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके लिए आते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।